हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। फाइनल रिवीजन सीरीज के अंदर 10 मिनट में आज हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा। ओके, अब ये रेशियोज किस किस के होते हैं? अगर मैं कोई भी एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं, अगर मैं कोई भी एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं और कोई भी एंगल में एज्यूम कर लेता हूं थीटा, तो हमें क्या चीज ध्यान रखना है? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और जिसके ऊपर थीटा लाई कर रहा है वो साइड बेस होगी, और 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस। देखो, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर एंगल लाई कर रहा है वो बेस, और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। अगर अब मैं ट्रायंगल कुछ इस तरीके से भी बना दूं और एंगल ऊपर ले लूं, अगर मैं ये एंगल ले लेता हूं तो भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड ही होगी बेस, जिसके ऊपर 90 और एंगल ये दोनों लाई करते हैं, ये बेस है, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। रेशियो क्या क्या होता है? साइन होता है p/h, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेंजेंट होता है p/b, और कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है h/p, सीकेंट होता है h/b, और कोटेंजेंट होता है b/p। इनकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर, क्योंकि ये ट्रिक्स हमें एग्जाम में कभी कभी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। क्या छोटी सी ट्रिक है? ध्यान से देखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद, ये आपको इनिशियल याद रखने हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये सोना चांदी किस लिए आया है? साइन, कोस, टेंजेंट, और चाय, समोसे, छोले। ये चाय किस लिए आया? कोसिकेंट, समोसे सीकेंट, और ये कोटेंजेंट। एक बार फिर से हम देखते हैं, देखिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। तो ये बन चुकी है एक छोटी सी ट्रिक, जिसके अंदर साइन थीटा हम समझ सकते हैं। साइन थीटा देखना है p/h, ऐसे जाओ। कोस थीटा देखना है तो b/h, और टेंजेंट थीटा देखना है p/b। ऐसे ही कोसिकेंट थीटा अगर हमें देखना है तो हम उल्टा चलेंगे। कोसिकेंट नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर जाना है h/p। सीकेंट हमें देखना है, सीकेंट हम ऐसे जाएंगे h/b, और कोटेंजेंट हमें देखना है, कोटेंजेंट हम ऐसे जाएंगे b/p। इस तरीके से इसकी एक छोटी सी ये ट्रिक है। इसके बाद हम आते हैं इसमें मेनली जो चीजें यूज होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इसमें काफी ज्यादा योगदान रहता है। जैसे हमसे कुछ कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि साइन थीटा 7/25 है, तो बताओ टेंजेंट थीटा क्या होगा, या कोसिक कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। मान लो टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा हमसे पूछ लिया, क्या होगा? टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा। हम यहाँ से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको ये पता है ये साइन बाय कोस होता है, तब तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं कि ये भी 7/25 होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनस 25 है, 7 25। हम क्या करेंगे? बेस निकालेंगे। अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि ये साइड 24 होगी। अदरवाइज हमें क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर में भी बताए हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 4 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस होगा, बाकी दोनों कोई भी साइड हो सकती है। 3 4 5, उसके बाद इसका डबल 6 8 10, ये दोनों ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद 5 12 13, और इसका डबल 10 24 26, ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, इसके बाद 7 24 25, ये 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तो बोर्ड में देखने को आपको मिलेगा ही, चाहे तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, या फिर वो ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ सकता है। इन सब के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम, ये ट्रिपलेट जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एंगल्स के ऊपर। एंगल्स के ऊपर हम जल्दी रिवाइज करते हैं कि एंगल्स पर वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा,
कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर, इन 5 एंगल्स पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा। अगर हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, आप जाते ही आप टेबल बना सकते हैं। ये ट्रिक हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करनी है हमें। कैसे? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा के अंदर हम 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4, उसके बाद सब में 4 डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड कर देंगे हम सब के अंदर, और स्क्वायर रूट कर देंगे उसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो उससे जो वैल्यूज निकल कर आएंगी वो फाइनली मैं लिख रहा हूं, देखो ये तो बन गया 0, ये बना है यहां पर 0। ओके, उसके बाद 1/4 इसका स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा, 1/2। अच्छा, उसके बाद ये तो 1/2 बन गया, ये अगर मैं कट करता हूँ 1/2 और रूट किया तो 1/√2 बन गया, ये 1/√2, 1/√2। ये √3 ऊपर हो गया, नीचे 4 का √2 हो गया, तो ये बनेगा √3/2, ये बनेगा √3/2। और 4/4 1 होता है और 1 का रूट 1 ही होगा, तो ये वैल्यू बन गई 1। ओके, अब बाकी सभी के सभी हम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। कैसे? कोस में क्या करना है, ये उल्टा लिख दो, मतलब 0 से 1, अब कोस होगा 1 से 0, यानी कि 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ओके, टेंजेंट थीटा के अंदर क्या होगा, टेंजेंट थीटा के अंदर बस खाली डिवाइड करना है, साइन बाय कोस, वही टेंजेंट होता है। 0/1 0, ये डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच गया, ये डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, पूरा कट गया, ये डिवाइड करेंगे तो फिर से 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच गया, ये डिवाइड करेंगे 1/0, ये होता है नॉट डिफाइंड। अब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करते जाना है। जैसे हम जानते हैं कि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का उल्टा, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, फिर √2, 2/√3 और 1 का उल्टा 1 होता है। इसी तरीके से हम सीकेंट में भी चलेंगे, या फिर कोसिकेंट वाली को ही पलट दो, 1 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2, ये हो गया नॉट डिफाइंड। और कोटेंजेंट में टेंजेंट का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, 1/√3 का √3 1, 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। इस तरीके से हम ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। टेबल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट वैल्यू निकालना पूछ लिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं फेमस आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम डिस्कस करने वाले हैं अब। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले कुछ जर्नल फॉर्मूलाज हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये पहले रेसिप्रोकल्स, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 होता है हमेशा, तो साइन इंटू कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या है 1/साइन, इसलिए साइन से साइन कट होकर 1 आ गया, तो मैंने रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 लिख दिया, तो आप समझ जाएंगे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन है। ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल हो गया सीकेंट, और सीकेंट का रेसिप्रोकल हो गया कोस। ऐसे ही टेंजेंट का रेसिप्रोकल हो गया कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल हो गया टेंजेंट। तो इनके प्रोडक्ट्स 1 के इक्वल होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें एक चीज और भी जाननी है कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है, और कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये तो इसका रेसिप्रोकल ही है, ये तो हम इजीली समझ भी सकते हैं कि टेंजेंट थीटा अगर साइन बाय कोस है तो कोटेंजेंट कोस बाय साइन हो गया। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटीज। वो क्या क्या आइडेंटिटीज है, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अगर एंगल सेम है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब यहां से कई बार क्वेश्चन थोड़ा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा। हमें पता होना चाहिए कि साइन को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा।
या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है, तो वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इसी तरीके से इसमें मैं अगर टेंजेंट को इधर ले जाता हूं तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। डायरेक्ट यहां से आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे एक क्वेश्चन है इस तरीके का कि 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है। हमें बस 9 को कॉमन लेना है और हम समझ गए कि ये तो 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से भी हम इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है इसके अंदर, इसके अलावा इन दो आइडेंटिटीज से एक फेमस रिजल्ट भी निकलता है, वो रिजल्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। वो क्या रिजल्ट है, देखो अगर मैं यहां पर आइडेंटिटी लगाता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, जैसे सीकेंट प्लस टेंजेंट इंटू सीकेंट माइनस टेंजेंट इंटू सीकेंट माइनस टेंजेंट, ये 1 के इक्वल है। देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि सीकेंट प्लस टेंजेंट लेट एक्स के इक्वल है, तो बताओ ये किसके इक्वल होगा। हम समझ जाएंगे अगर ये एक्स है तो ये 1/x है, या फिर ये एक्स है तो ये 1/x है। हमें ये समझ जाना है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि सीकेंट प्लस टेंजेंट 5 के इक्वल है, बताओ सीकेंट माइनस टेंजेंट क्या होगा, 1/5। ये हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल सेम यहां से भी बनता है कि कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाता हूं तो कोसिकेंट प्लस कोटेंजेंट इनटू कोसिकेंट माइनस कोटेंजेंट, इनका प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होता है। तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सेम क्वेश्चन यहां से भी बनता है, सेम क्वेश्चन बनता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसकी की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि वो एग्जाम में पूछा जाए। वो क्या क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया गया है, या फिर कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 दिया गया है, तो इसके अंदर तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा किसके इक्वल होगा। इसका आंसर भी 1 होता है। इसका आंसर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, आंसर 1 ही आएगा। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख लें। और इसके अंदर पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा किसके इक्वल है, इसका आंसर भी 1 होता है। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट याद रख लें, इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन ना करनी पड़े एग्जाम में। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्री थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो ओके, ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।